हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे क्लास 12 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल माइनस ए से ए। और एक प्रॉपर्टी गिवन है कि माइनस ए से ए अगर एफ एक्स है, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो वो ट्वाइस होके जीरो से ए लिमिट हो जाएगी। और अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है तो उसका आंसर जीरो होगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं, जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा तो इवन फंक्शन है। और जब एफ ऑफ माइनस एफ एक्स होगा, यानी एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट करेंगे और क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े तो वो इवन फंक्शन है, और अगर माइनस बाहर आ जाए तो ओड फंक्शन है। तो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स ओड फंक्शन है, तो आसान है। एफ एक्स क्योंकि ओड फंक्शन है इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। क्योंकि लिमिट माइनस ए से ए है, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो, यानी ऑप्शन हमारा ए हो गया। और एफ एक्स का इवन फंक्शन है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये भी एफ एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा और ये भी जीरो। तो ये ऑप्शन हो गया। अब थर्ड पार्ट ध्यान से समझेंगे। माइनस ए से ए, यानी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखते हैं। 4 + x/4 - x, और अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी लॉग भी तो है, तो ये हो गया log ऑफ 4 - x/4 + x की पावर -1। माइनस आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये हमारा माइनस एफ एक्स आ गया, यानी ये ओड फंक्शन है, तो उसका आंसर भी जीरो हो गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, ये है एफ एक्स। अगर इसमें हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस एक्स, और साइन में माइनस एक्स जो है बाहर आके प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारा इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन है तो हम ये वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से π/2 ट्वाइस ऑफ एक्स साइन एक्स। अब यहाँ से आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा हमारा बाई पार्ट्स से। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फर्स्ट को छोड़ेंगे, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, साइन का माइनस कोस, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर कोस का दोबारा करेंगे साइन एक्स। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, आपको कर लेना चाहिए। अब लिमिट रखेंगे, cos π/2 जीरो होता है, तो पहले हमने यहाँ पे जीरो π/2 पुट कर दिया है। माइनस जब जीरो पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो हो गया। साइन π/2 होता है 1, तो 2 आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया सी। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, -π/4 से π/4 dx/1 + cos 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos² x। तो ये भी आसानी है क्योंकि फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट यहाँ पे लग गया है। तो ये बन गया हमारा sec²x। अब सभी को पता है sec²x हमारा, क्योंकि स्क्वायर आ गया इसलिए ये इवन फंक्शन है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 से π/4 sec²x dx × 2, और 1/2 पहले से ही है इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब sec²x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, यहाँ पे लिमिट सॉरी π/4 है, तो π/4 से पुट करेंगे 1, आंसर हमारा आ गया क्योंकि 10π/4 1 होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया केस स्टडी का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।